नमस्कार। देश के करोड़ों पेंशन भोगियों का, कर्मचारियों का और सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों का मैं आज की इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उम्मीद की वो रोशनी लेकर आए हैं जिसका इंतजार लाखों सूनी आंखों को दशकों से था। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने करोड़ों पेंशन धारकों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। हम बात करेंगे उस बदलाव की जिसने एक झटके में पेंशन की राशि को 3 गुना कर दिया है। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनर्स के लिए वो खुशखबरी आ चुकी है जिसके बाद अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। 1000 रुपये के मामूली सहारे से सीधे 9000 रुपये प्रति माह की सम्मानजनक पेंशन का सफर कैसे तय हुआ, इसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज की कहानी सिर्फ खुशियों तक सीमित नहीं है। हम कहानी के दूसरे पहलू पर भी नजर डालेंगे, जहां भरोसे और अनिश्चितता के बीच एक बड्ढी लड़ाई चल रही है। हम बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना की, उस सुनहरे दौर की वापसी की चाहत में देश के 30 लाख केंद्रीय कर्मचारी क्यों सरकार की नई उलझी हुई योजनाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आखिर क्यों 30 लाख में से सिर्फ 3000 कर्मचारियों ने ही सरकार के नए विकल्प को चुना। इस बद्दी बगावत के पीछे की असली वजह क्या है, और क्या देश एक और बद्दे कर्मचारी आंदोलन की दहलीज पर खड़ा है। और इतना ही नहीं, हम बात करेंगे निजी क्षेत्र में काम करने वाले उन करोड़ों कर्मचारियों की जिनकी मेहनत पर देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। उनकी सैलरी, उनकी पेंशन और उनके भविष्य को लेकर ईपीएफओ ने कौन से बढ़े संकेत दिए हैं जिससे उनकी भी मौज होने वाली है। तो चाहे आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, राज्य सरकार के पेंशन धारक हों या फिर किसी निजी कंपनी में काम करने वाले ईपीएस 95 स्कीम के सदस्य हों, अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की हर खबर सीधे आपके जीवन और आपके सम्मान से जुड़ी है। तो चलिए, बिना किसी और देरी के खबरों के इस महासागर में उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने आज पूरे देश में उत्सव का माहौल बना दिया है। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले 1000 नहीं, अब हर महीने मिलेंगे पूरे 9000। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के दायरे में आने वाले लाखों पेंशन धारकों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। सरकार ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला लेते हुए न्यूनतम पेंशन की राशि में 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। जिन पेंशन धारकों का गुजारा महीने के सिर्फ 1000 रुपये में होता था, उनके बैंक खाते में अब हर महीने 9000 रुपये की पेंशन राशि जमा होगी। यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, यह उन लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान की बहाली है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में लगा दिया। जरा उस पीढ़ा की कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने 30 से 35 साल तक किसी कारखाने में अपनी हड्डियां गलाईं। रिटायरमेंट के बाद उसे जीवनयापन के लिए मिलते थे मात्र 1000 रुपये। सोचिए, आज के महंगाई के दौर में 1000 रुपये की कीमत क्या है। क्या इससे महीने भर का राशन आ सकता है? क्या घर का किराया दिया जा सकता है? क्या बिजली का बिल भरा जा सकता है? या उम्र के इस पड्डी ढाव पर जब दवाइयां ही सबसे बड़ी साथी होती हैं, क्या उनका खर्च उठाया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। यह राशि अपमानजनक रूप से कम थी और हमारे लाखों बुजुर्ग घुट घुट कर दूसरों पर निर्भर होकर जीने को मजबूर थे। लेकिन इस अन्याय के खिलाफ एक लंबी और अथक लड़ाई लड़ी गई। देश भर में ईपीएस 95 पेंशनर्स के अनगिनत संगठनों और यूनियनों ने सड्ढेचकों पर उतरकर प्रदर्शन किए, धरने दिए, सरकार को लाखों पत्र लिखे और अपनी आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की। उनकी एक ही मांग थी, हमें भीख नहीं, हमारा हैक चाहिए। हमें एक ऐसी पेंशन चाहिए जिससे हम 2 वक्त की रोटी सम्मान से खा सकें। और अब सालों के संघर्ष के बाद सरकार ने उनकी पुकार सुन ली है। इस बड़े फैसले के पीछे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यह सख्त सलाह दी थी कि पुराने पेंशनर्स की दयनीय स्थिति को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए
और उनकी पेंशन की समीक्षा की जानी चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी ने उत्प्रेरक का काम किया और सरकार ने तेजी से कदम उठाते हुए इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी को लागू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ किन लोगों को मिलेगा? तो आपको बता दें कि यह फायदा उन सभी लाखों पेंशन धारकों को मिलेगा जो ईपीएस 95 योजना के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिनकी पेंशन अब तक बेहद कम थी। विशेष रूप से जिन लोगों की पेंशन 1,000 रुपए या उससे कम है, उन सभी को अब न्यूनतम 9,000 रुपए प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। यह एक ऐसा कदम है जो उन्हें दूसरों पर निर्भरता से मुक्त करेगा और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा। इस फैसले की खबर आते ही देश भर के पेंशन धारकों में खुशी की लहर दौड़ ढा गई है। कई बुजुर्ग पेंशन धारकों ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा बताया है। उनका कहना है कि अब उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, दवा के लिए, राशन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब उन्हें इस बात का डर नहीं सताएगा कि महीने के आखिर में बिजली का बिल कैसे भरेंगे। इस एक फैसले ने न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि उनके खोए हुए आत्मसम्मान को भी वापस लौटाया है। अब वे भी सिर उठाकर कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। इस योजना के फायदों को अगर हम संक्षेप में देखें तो पहला, पेंशन राशि में सीधी और बढ़ती बढ़ोतरी जो 1,000 से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई है। दूसरा, जीवनयापन में सुगमता, जिससे मेडिकल खर्च, राशन और अन्य जरूरी कामों के लिए आर्थिक राहत मिलेगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन जीने की एक नई शुरुआत। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि अगर संघर्ष सच्चे मन और दृढ़ संकल्प के साथ किया जाए तो जीत अवश्य होती है। पुरानी पेंशन पर संग्राम, क्यों ठुकरा रहे कर्मचारी सरकार की नई स्कीम? अब हम आपको उस कहानी की ओर ले चलते हैं जहां सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसे का एक बड़ा संकट खड्डा हो गया है। यह कहानी है पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस की बहाली की मांग की। देश भर के सरकारी कर्मचारियों में एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर चर्चा और आक्रोश दोनों ही चरम पर है। मामला यह है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत काम कर रहे अपने कर्मचारियों को एक नया विकल्प दिया था, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का नाम दिया गया। सरकार ने कर्मचारियों को 25 सितंबर तक का समय दिया था कि वो चाहें तो एनपीएस छोड़ कर इस नई यूपीएस स्कीम को चुन सकते हैं। सरकार को उम्मीद थी कि कर्मचारी इस नई योजना का स्वागत करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत ने सरकार के सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। आंकड़े चौंकाने वाले और सरकार की नीतियों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हैं। केंद्र सरकार के लगभग 30 लाख कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 30 लाख कर्मचारियों में से अब तक महज 3,000 लोगों ने ही यूपीएस में जाने का विकल्प चुना है। जी हां, 30 लाख में से सिर्फ 3,000। अगर हम इसे प्रतिशत में देखें तो यह आंकड़ा 0.1% बनता है, यानी 99.9% कर्मचारियों ने सरकार की इस नई स्कीम को सिरे से नकार दिया है। यह आंकड़े साफ तौर पर बयां करते हैं कि कर्मचारियों को सरकार की नई यूपीएस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली की अपनी मांग पर आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। अब सवाल यह उठता है कि कर्मचारी आखिर इस यूपीएस को इतना नापसंद क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें कर्मचारी संगठनों के नेताओं से मिलता है। पुरानी पेंशन योजना के लिए संघर्ष कर रहे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष श्री मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि यूपीएस के प्रावधान इतने ज्यादा उलझे हुए और जटिल हैं कि वो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की बजाय और ज्यादा अनिश्चित बना देते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि ओपीएस के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उसकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा निश्चित पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन यूपीएस में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई कर्मचारी 30 से 35 साल की लंबी सेवा के बाद रिटायर होता है तो उसे आखिरी सैलरी का 50% नहीं बल्कि मात्र 30% हिस्सा ही पेंशन के रूप में मिलेगा। यह सीधा सीधा 20% का नुकसान है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक प्रावधान पारिवारिक पेंशन को लेकर है। अगर किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यवश सेवा के दौरान या रिटायरमेंट के बाद जल्दी मृत्यु हो जाती है
तो उसकी पत्नी को मात्र 18% पेंशन मिलेगी और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी परिवार के लिए कोई स्थायी सामाजिक सुरक्षा नहीं बचेगी। इसके अलावा एक और अजीब शर्त यह है कि एनपीएस के मुकाबले यूपीएस में उतनी ही पेंशन पाने के लिए एक सेवानिवृत्त व्यक्ति का कम से कम 16 साल तक जीवित रहना भी जरूरी है। यह शर्तें कर्मचारियों को एक जुए की तरह लग रही हैं, जहां उनका भविष्य बाजार और उनकी उम्र के भरोसे छोड़ DDH दिया गया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारियों का यूपीएस के प्रति ठंडा रवैया यह बताता है कि वो किसी भी जटिल और अनिश्चित नियम में नहीं फंसना चाहते। उनकी सीधी और स्पष्ट मांग है कि सरकार उन्हें पुराने भरोसेमंद सिस्टम में वापस ले जाए, जहां रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित और चिंता मुक्त होती थी। सरकार ने कर्मचारियों को लुभाने के लिए एक यूपीएस कैलकुलेटर भी लॉन्च किया था, ताकि वो यूपीएस और एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की तुलना कर सकें। लेकिन यह डिजिटल कैलकुलेटर भी कर्मचारियों का भरोसा नहीं जीत सका। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यूपीएस कितना कारगर है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि 1% कर्मचारी भी इसे अपनाने को तैयार नहीं है। अब जब यूपीएस को चुनने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, तो कर्मचारी संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर एक बार फिर से देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। एसपी यादव ने ऐलान किया है कि 23 जून के बाद कर्मचारी एक बड़ा और निर्णायक आंदोलन करने जा रहे हैं। यह लहर स्पष्ट रूप से बता रही है कि कर्मचारी अब कोई विकल्प या लॉलीपॉप नहीं चाहते, वो स्थायित्व और सम्मान चाहते हैं। अगर सरकार ने जल्द ही उनकी आवाज नहीं सुनी, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी विकराल रूप ले सकता है। यह लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो एक कर्मचारी पूरी जिंदगी सेवा करने के बाद सरकार से चाहता है। देखना यह होगा कि सरकार कर्मचारियों के इस भरोसे को कायम रख पाती है या नहीं।